क्लैट भी आपने क्रैक किया पहली बार, कैसे हुआ है सब कुछ? ऑनेस्टली उसका पूरा क्रेडिट तो लॉ प्रेप ट्यूटोरियल को जाता है। यहाँ के जो टीचर्स हैं, हम में से किसी को ऑनेस्टली आइडिया नहीं था कि मैं टॉप कर गई हूँ। था कि परसेंटेज अच्छा है, मम्मी पापा काफ़ी शौक में थे। सबसे पहले उन्हीं को पता चला, कुछ फ्रेंड्स को पता चला। एक काफ़ी अच्छी बात है मेरे लिए कि मेरा इस साल ही क्लैट क्लियर हो गया है, लेकिन अगर नहीं भी होता तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अभी हम टीनेजर्स हैं, हमारी उम्र उतनी नहीं है कि हम एक और एक्स्ट्रा ईयर अफोर्ड नहीं कर सकते। Really, ऐसा लगा नहीं था कि फर्स्ट टाइम में क्रैक कर पाएगी। आई वॉज इन अ बिट ऑफ डायलेमा बिकॉज इसने भी कहा था कि डैड क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा। तो बहुत ही खुशी का पल था। सुबह आते ऑफिस हम लोग में डिस्कशन भी चल रहा था, आयुषी के फादर से भी बातें, जो आज आयुषी सिर्फ बिहार का ही नाम रोशन नहीं किया है, इसने देश के टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पहुंच के पूरे परिवार का भी नाम रोशन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, आईसीएसई ने अपना परिणाम घोषित कर दिया है और इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। अभी हम मौजूद हैं पटना में और यहाँ पर स्टेट टॉपर हमारे साथ है आयुषी प्रिया, जिन्होंने 96% हासिल किया है और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने क्लैट भी क्रैक कर लिया है। कैसे किया इन्होंने, ये सब कुछ कैसा रहा इनका सफ़र, इनसे ही जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। कैसा रहा आपका जर्नी? काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस सब से। काफ़ी चीज़ें नहीं जानती थी। हाई स्कूल के साथ हाई स्कूल को कैसे टैकल करना है, कोचिंग की पढ़ाई पहले कैसे करनी, की कभी ये सब किया नहीं था। काफ़ी कुछ सीखने को मिला। लॉ प्रेप में आपने पढ़ाई की? जी हाँ। कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस आपका? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। फैकल्टी यहाँ की बहुत अच्छी है, सब लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं यहाँ पे। यहाँ का स्टडी मटेरियल, यहाँ का एम्बियंस, सब कुछ बहुत हेल्पफुल है। आज स्टेट टॉपर बन चुकी हैं, कैसा लग रहा है? ऑनेस्टली यकीन नहीं हो रहा है। हाँ। ये कभी दिमाग में था नहीं कि ऐसा कुछ भी, ऐसा दिन भी देखने को मिल सकता है। जब पढ़ाई की शुरुआत की थी 10th के बाद, तो क्या लगा था कि कभी आप स्टेट टॉपर बनेंगी? क्या पहले से गोल क्या सेट था? जी, बस दिमाग में तो ये था कि जितने अच्छे से जैसे किया जा सकता है वो करना है। अपनी पूरी कोशिश करनी है, मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है। और कोई तो गोल नहीं था, कभी सोचा नहीं था यहाँ खड़े होकर आपसे बात करने को मिलेगा। क्लैट भी आपने क्रैक किया पहली बार, कैसे हुआ है सब कुछ? ऑनेस्टली उसका पूरा क्रेडिट तो लॉ प्रेप ट्यूटोरियल को जाता है। यहाँ के जो टीचर्स हैं, सब ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। क्लासेस यहाँ की बहुत अच्छी। कोई भी डाउट रहा, कोई भी प्रॉब्लम रही, सेकंड होम जैसा है ये। तो आईसीएसई को कहा जाता है कि सीबीएसई है, उससे काफ़ी ज़्यादा टफ है। क्या लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऑनेस्टली डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। हाँ। अगर स्टूडेंट कोप अप कर सकता है तो फिर दोनों में कुछ किया जा सकता है, अगर नहीं है तो फिर दोनों मुश्किल पड़ेगा। भोपाल में एडमिशन हो गया आपका? जी हाँ। कैसा लग रहा है वहाँ पर? अब आगे क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग तो ये है कि बस कॉलेज में जैसे पढ़ सकते हैं वैसे पढ़ना है, और उसके आगे जो होगा सो देखा जाएगा। घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आप रिजल्ट देख रही थे उसके बाद? ऑनेस्टली तो पहला रिएक्शन किसको आपने पहली बार में बताया कि मैं टॉप कर गई, मेरा इतना परसेंट आया? हम में से किसी को ऑनेस्टली आइडिया नहीं था कि मैं टॉप कर गई हूँ। था कि परसेंटेज अच्छा है, मम्मी पापा काफ़ी शौक में थे। सबसे पहले उन्हीं को पता चला, कुछ फ्रेंड्स को पता चला। सब लोग काफ़ी खुश थे। सबसे पहले किसको बताया आपने? सबसे पहले पेरेंट्स को पता चला। पेरेंट्स को बताया तो क्या रिएक्शन था? मतलब आगे से आकर क्या बोले, रोने लग गए, हंसने लग गए, कैसा रिएक्शन था? दोनों बहुत खुश थे। अच्छा। कह रहे थे कि तुम तो बोल रही थी कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं किया है, लेकिन रिज़ल्ट देख के दोनों को बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी है कि वो लोग इतने खुश हैं। 96% आपने हासिल किया है। इसके लिए कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, उन तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि उनको लगता है कि अगर हम 12th में हैं तो उसके बाद हम ड्रॉप लेंगे, आगे की पढ़ाई, आगे जहाँ जाना है उसका प्रिपरेशन करेंगे। तो एक बार में आपने क्लैट भी क्लियर किया और 12th में भी टॉप आ चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे वैसे बच्चों को? ड्रॉप लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए ड्रॉप लेना ज़रूरी है तो बिल्कुल लीजिए, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे खुद के दिमाग में था कि शायद इस साल मेरा क्लैट नहीं निकलेगा, तो मैं खुशी खुशी ड्रॉप लेने को तैयार थी। ये एक काफ़ी अच्छी बात है मेरे लिए कि मेरा इस साल ही क्लैट क्लियर हो गया है, लेकिन अगर नहीं भी होता तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अभी
हम टीनेजर्स हैं, हमारी उम्र उतनी नहीं है कि हम एक और एक्स्ट्रा ईयर अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन मैटर ये करता है कि आपने मैनेज कैसे किया? 12th का सिलेबस अलग होगा, क्लैट का अलग होगा, कैसे सब कुछ मैनेज हुआ? अल्टीमेटली आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगे तो उसमें तो फिर कोप अप करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके दिमाग में है कि जो होगा देखा जाएगा, बर्न दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, उस टाइप की मेंटालिटी अगर आप लेके चल रहे हैं तो ऑनेस्टली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाती हैं। आपको लगता है कि हाँ, आपको बस अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, आपका कंपटीशन सिर्फ आप हैं, एंड उस टाइम चीज़ें करना काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। चलिए, अभी इनके पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं और माता पिता के लिए ये पल काफ़ी भावुक होता है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। कैसा लगा? बेटी टॉपर बन गई, क्लैट क्लियर कर ली, भोपाल अब जा रही है। I feel as if I'm on the seventh sky. I'm very delighted. Actually, we are very delighted because we had never ever dreamt कि बच्ची जो है बोर्ड्स भी इतना बढ़िया ये करेगी एंड क्लैट भी एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली वो करेगी, तो वी नेवर एक्सपेक्टेड. So it was just a dream come true. It was something very shocking, shall we say, कि on a better note कि इन्होंने क्रैक किया, एंड द एंटायर क्रेडिट गोज़ टू द mentors, the torch bearers over here, as well as the student. Though I would say कि इसने हमेशा emphasize किया on the boards, she gave priority because somewhere at the down at the back of her mind she had this notion कि शायद इस बार क्लैट ना हो, लेकिन thanks to classes over here कि उसी के basis पे and the exam, the test, the mock test which they conducted on every Saturday and Sundays churned her to such a level that she was able to handle the paper in a very good manner, and fortunately she came out with flying colors. That is what I can say. लगा था कि बेटी क्रैक कर पाएगी पहली बार में, मतलब कैसा रिएक्शन था? Honestly, ऐसा लगा नहीं था कि फर्स्ट टाइम में क्रैक कर पाएगी. I was in a bit of dilemma because इसने भी कहा था कि डैड क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा हम लोग जो जिस स्तर की प्रैक्टिस करते हैं उससे थोड़ा नीचे आया है, तो आई थिंक द कट ऑफ विल गो अप. So at the back of our mind we had this notion कि most probably she won't be cracking it this very year, but subsequently in the forthcoming years she will be cracking. That was but fortunately she did it at last, and made us very proud, all of us. तो चलिए, जब भी बात होती है एक्सेस की तो उसके पीछे गुरु का हाथ होता है और गुरु को हम नहीं भूल सकते. सर, आज आपकी जो स्टूडेंट हैं वो टॉपर बन चुकी हैं, अब भोपाल जाएंगी, नाम रोशन करेंगी बिहार का, आपके इंस्टीट्यूट का. कैसे, मतलब आपको क्या लगा था कि ऐसा होगा? ये बहुत ही गौरवान्वित वाला पल है, सिर्फ हमारे नहीं, हमारे इंस्टीट्यूट के हर एक फैकल्टीज़ जिन्होंने इसको क्लैट के ड्यूरेशन में पढ़ाया था. आज सुबह जब मैंने अपने ग्रुप में ये शेयर किया कि आईयूसी सिर्फ और सिर्फ क्लैट के टॉप 3rd नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में नहीं गई है, वो बिहार में आईसीएसई बोर्ड की टॉपर भी बनी है, तो बहुत ही खुशी का पल था. सुबह आते ऑफिस हम लोग में डिस्कशन भी चल रहा था, आईयूसी के फादर से भी बातें उन्होंने ही भेजा हमको, सूचना उन्होंने ही दिया. ऐसे हम तो फ़ोटो सुबह पेपर देखे तो पहचान गए थे कि हमारी बच्ची टॉप की है. तो ये एक बहुत गौरवान्वित वाला पल था. और कभी ये एक चीज़ था इसके अंदर 2 ईयर प्रोग्राम में थी, तो 2 ईयर प्रोग्राम में जो फर्स्ट ईयर प्रोग्राम का होता है उसमें हम लोग बेस जो बच्चों का क्लैट के लिए प्रिपेयर करते हैं वो बेस हमने क्रिएट किया. और उसके बाद से ये कभी घबराहट और बेचैन नहीं कि नहीं होगा. बहुत बच्चे को आप देखेंगे क्या करे, कभी इधर एक नाव पे नहीं कभी दूसरे नाव पे, वो इसमें नहीं था. जो कंसिस्टेंट इज़ द की, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, वो हमेशा इसने फॉलो किया. और कोई भी एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो आपको कंसिस्टेंटली आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना होगा, टीचर्स के साथ डाउट सॉल्व करना होगा. तो हम तो कहते हैं कि इसमें इंस्टीट्यूशन के साथ साथ बच्चे का और उनके पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है. जो आज आईयूसी सिर्फ बिहार का ही नाम रोशन नहीं किया है, इसने देश के टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पहुंच के पूरे परिवार का भी नाम रोशन किया. क्या कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था आपने करवाई इनको, या फिर और भी कई सारे जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए? देखिए, एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था वो बच्चे भी बता देंगे कि हमारे यहाँ डाउट सेशन की अलग से क्लासेस रहती है, या 1-to-1 बच्चे को अगर कोई डाउट है वो डायरेक्ट फैकल्टी के पास अप्रोचेबल फैकल्टी रहते हैं, अप्रोच कर सकते हैं. ये नहीं कि आपको उसी टाइम में पूछने जाना है, फैकल्टी आपके लिए अवेलेबल है, आप पहुँचें और डाउट पूछें. उसके बाद हम लोग 1-to-1
मेंटरिंग सेशन भी रखते हैं, पीटीएम भी पेरेंट्स के साथ होते रहता है कि पेरेंट्स भी जानते रहें कि बच्चों का क्या परफॉर्मेंस है क्या नहीं है। और डाउट सबसे इम्पॉर्टेंट है मॉक, जो हम लोग डे 1 से डिसाइडेड रहता है। आफ्टर 3 मंथ्स हम लोग डे में 1 डे मॉक लेते हैं, जो 2 मॉक हो जाता है। इस पे आईयूसी से आप पूछेंगे कि कैसा रहा इसका मॉक का, क्योंकि मॉक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो अभी मैं इंटरव्यू भी आपका सुन रहा था तो सर ने मेंशन किया कि मॉक, कि हमारा लेवल एक लेवल हम लोग ज़रूर ऊपर लेके ज़रूर क्लैट से जान करके चलते हैं कि हमारा बच्चा उस लेवल का प्रिपेयर रहे कि पेपर कुछ भी आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड है, कोई नहीं जानता, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो हमारा बच्चा हर चीज़ के लिए तैयार रहता है और इसी की बदौलत आज ये NLIU भोपाल भी पहुंची है और बिहार टॉपर भी ICSE बोर्ड की बनी है। तो अभी आप सुन रहे थे, आपको हम दिखा रहे थे कि कैसी ICSE के टॉपर हमारे साथ आयुषी प्रिया थी। उनके पेरेंट्स से भी हमने आपको बात कराया, उनके गुरु से भी बात कराया और साथ साथ उन बच्चों को आयुषी ने मैसेज भी दिया कि आप अगर चाहें तो ड्रॉप ले सकते हैं, लेकिन आप शुरुआत से ही ऐसा ना सोचें। बल्कि आपको बता दें कि शुरू से अगर आप अपना एक गोल सेट करके रखते हैं कि आपको करना है, एक बार में करना है, तो आप कर सकते हैं, जैसे कि आयुषी प्रिया ने किया। और अब ये भोपाल जाएंगी, वहाँ से अपनी आगे की पढ़ाई करेंगी। बाकी आप भी ऐसे ही अपने बच्चों को आगे बढ़ाते रहिए, पढ़ाते रहिए। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।